चले मित्रों, नमस्कार। मैं आयुष कुमार पांडे, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, लेखपाल में अपार सफलता के बाद पीटी का निःशुल्क बुलडोजर बैच लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। और इस बैच में जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस उम्मीद से कि यही एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे, तो देखिएगा राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर सवाल ये पूछा गया कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो एक बात याद रखिएगा, जस्ता के लिए है, इस्पात के लिए है, तांबा के लिए है। तो राजस्थान के जो उत्पादन की बात है, वहां पर हम उत्पादन देखें तो तांबा, यहां पे तांबा को ध्यान में रखिएगा। और खेतड़ी परियोजना जो है तांबा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बात समझ रहे हैं? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तांबा। एल्युमिनियम नहीं पाया जाता, इस्पात नहीं पाया जाता, जस्ता नहीं पाया जाता, चाहे राजस्थान की नहीं, पूरे राजस्थान की बात करिए, परियोजना की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मित्रों, ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किससे संबंधित होगी? तांबा से होगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सी। मुझे उम्मीद है सभी लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो राजस्थान है, राजस्थान, इस राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान पहाड़ी, राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान ये जो है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा है? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में तांबे का उत्पादन किया जाता है, तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से मित्रों याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, केरल, हरियाणा में। तो यहां पे केरल और हरियाणा लिखा है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कांजीरंगा है नहीं, बल्कि यह है कहां पे? असम में। असम में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कांजीरंगा, कांजीरंगा असम में, असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह बात याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान। यह सवाल इसके पहले भी आपको पीटी में कराया गया है और कांजीरंगा कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस तरीके से मित्रों आप लोग ध्यान दीजिएगा, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? असम में स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक पठारी क्षेत्रों पर स्थित है। असम में पठारी क्षेत्र का सेंस यह है कि जो मैदानी क्षेत्र है उनसे उच्च स्थलीय क्षेत्रों पर यह स्थित है, बी वाला। अब देखिए, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो भरतपुर में स्थित जो पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये किस लिए है? तो भेसरोड़गढ़ अभयारण्य के नाम से, या दर्रा अभयारण्य की, या केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, या घाट प्रभा अभयारण्य के नाम से। तो याद रखिएगा, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य, पक्षियों के संरक्षण के लिए, पक्षियों के संरक्षण के लिए इसे जाना जाता है। पक्षियों के संरक्षण के लिए यह अभयारण्य जाना जाता है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रसिद्ध है, यह भरतपुर में स्थित है। पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है वो है केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे अयस्क का स्रोत क्या है? दिल्ली का राजहरा है, कोरबा है, उमरिया है, या राजनांदगांव? बताइए कौन सा है? तो यहां पर देखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र का लौह अयस्क का स्रोत क्या है?
तो यह दिल्ली का जो राजहरा पहाड़ी है, राजहरा पहाड़ी, राजहरा पहाड़ी मित्रों, राजहरा पहाड़ी यह किसके लिए है? यह लौह अयस्क स्रोत के लिए है, लौह अयस्क स्रोत के लिए, लौह अयस्क स्रोत, लौह अयस्क स्रोत के लिए जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। कौन सा? दिल्ली का राजहरा, ठीक है ना। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का यह स्रोत है। कौन सा? दिल्ली का राजहरा। तो ऑप्शन नंबर ए चौथे का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मित्रों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रैक्टिस सेट आप लोग ले रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट में क्योंकि आप लोगों को केवल क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा फोकस कराया जा रहा है, क्योंकि जितना भी आप लोगों ने इसके पहले पेट वाली क्लासेस पढ़ी हैं, उन सभी क्लासेस में आप लोग को विस्तृत व्याख्या कराई गई है, जहां से केवल आपको क्वेश्चन का आंसर बार बार रिपीट कराया जा रहा है, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें परेशान ना हो। अब यहां पूछा गया भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अगर भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करी जाए तो उटकमुंड है, अन्नाईमुडी है, दोदा बेटा है, महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर मित्रों देखिए महाराष्ट्र में, बार बार मैं एक ही बात को बता रहा हूं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पे हम लोग व्याख्या विस्तृत करते हैं। दोदा बेटा, अन्नाईमुडी, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत। तो यहां पर जो देखिएगा भारतीय प्रायद्वीप पूछा कि इस प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, यह भारत का मित्रों प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में जो अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी है, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी केरल में, यही क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। तो मित्रों याद रखिएगा अन्नाईमुडी यहां पे होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ ले कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे महेंद्रगिरी है। कौन सी है? महेंद्रगिरी है। तो महेंद्रगिरी होगा दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी। तो यहां पे मुझे उम्मीद है कि पांचवें सवाल का ऑप्शन नंबर बी अन्नाईमुडी आपको कंफर्म होगा। अब देखिए मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां पे आप खासी जयंतिया साथ में लिख दिया, गारो पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, शिलांग पहाड़ी। तो मेघालय में पूछा गया, छठे क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चूंकि मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है? शिलांग है, और शिलांग एक चोटी भी है। तो मित्रों याद रखिएगा शिलांग चोटी जो है यह मेघालय के पठार की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। शिलांग चोटी यह मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अब मेघालय जो है इसका अगर मैप देखना चाहें तो गारो, खासी और जयंतिया, इन तीनों पठारी क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूं, मेघालय का पठार कहलाता है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन है? शिलांग चोटी है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी। ये पहाड़ियां हैं और ये भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है, चोटी का नाम पूछा गया है, तो ये तीनों नहीं होंगी, बल्कि आंसर कौन सा है? डी होगा। शिलांग चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को याद रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो समझिए फिर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिलांग चोटी होगा। अब देखिएगा केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। पहला है अगस्त्य, चेम्बरा, अनाईमुडी, अब बनासुरा। अब यहां पर अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है अनाईमुडी की। तो मित्रों यहां पे जो अनाईमुडी है यह केरल में स्थित है, मैंने पहले ही बता दिया है। और केरल की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वह पर्वत श्रृंखला जो है वह अन्नामलाई है। कौन है? अन्नामलाई। और अन्नामलाई की जो सर्वोच्च चोटी है वो है अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी। तो इस बात को याद रखिएगा, अन्नाईमुडी वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। हम लोग केरल में स्थित हैं और केरल प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र के अंतर्गत केरल में स्थित यह चोटी है।
और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए एक शब्द यहाँ पे प्रायद्वीप आया है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब कि वह स्थलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। यह बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी इसे बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, और इसे बोलते हैं अरब सागर। इसे क्या बोलते हैं? अरब सागर बोलते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी इधर हिंद महासागर है। यह क्या हो गया? यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया जो तीन तरफ से पानी से घिरा। उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अन्नायमुडी है मित्रों। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपके दिमाग में बैठ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? अगर आपसे ये पूछा जाए, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड और मिजोरम। आपको ये सवाल एक बार पहले भी कराया जा चुका है, 8वां सवाल का, कि मध्य प्रदेश राज्य में वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। क्षेत्र क्या है? सर्वाधिक है। देखिए वन तो इन सभी क्षेत्रों, जैसे मेघालय में भी वन क्षेत्र है, झारखंड में है, मिजोरम में है, चारों में पाया जाता है। लेकिन अगर सर्वाधिक की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश उसमें पहले स्थान पर है। ये भी सवाल आपको पहले कराया जा चुका है और विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन में आया हुआ है कि सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। किस शहर को स्टील ऑफ इंडिया के नाम से, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मतलब स्टील सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है? तो याद रखिएगा कौन सा होगा? मुंबई नहीं है, कोलकाता नहीं है, कोच्चि नहीं है, बल्कि कौन सा है? जमशेदपुर है। जमशेदपुर को क्या कहते हैं मित्रों? जमशेदपुर को क्या कहते हैं मित्रों? ध्यान दीजिएगा। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया? तो जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहां पर आंसर 9वें का कौन सा होगा? डी होगा। तो मित्रों याद रखिएगा। चलिए अब यहां पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। अब देखिए भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से होकर गुजरता, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो सबसे पहले तो ये जानिए किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? 82 सही 1/2। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चनों में से, और सबसे पहली बात भारतीय मानक समय की बात किया है, 5 राज्यों से होकर गुजरेगी, यही 5 है। और विश्व का जो मानक समय रेखा है इससे यह 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। यह भी बात याद रखना। क्वेश्चन बना कि किससे नहीं गुजरता है मित्रों? क्या आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता? मिला लीजिए, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, यहां पे मैंने लिखा भी है। उड़ीसा से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, तो छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा भी है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बचा, बल्कि यहाँ पे क्या बना है? बिहार बना है मित्रों। तो याद रखिएगा, ये भी सवाल मैंने आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में कराया है। तो क्वेश्चन को देखना है, विस्तृत बताने की जरूरत मुझे नहीं है कि यहाँ पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे बाहरी हैं उनके लिए आवश्यकता पड़ सकती है। तो जो क्वेश्चन थोड़ा टफ होंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर होते हुए गुजरेगी। तो इलाहाबाद का नैनी है, नैनी से होते हुए
यह मिर्जापुर होते हुए निकलती है रेखा, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर गुजरेगी, नैनी वाले क्षेत्र से। और इस क्वेश्चन के आधार पर नहीं है, 5 में से नहीं है, तो बिहार से नहीं गुजरी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। खंभात की खाड़ी, अगर हम खंभात की खाड़ी की बात करें तो यहां पर देखिए साबरमती, कोयना, माही, साबरमती, कोयना, तापी, है ना। तो यहां पर देखिएगा माही जो है खंभात की खाड़ी में, साबरमती खंभात की खाड़ी में, नर्मदा और ताप्ती खंभात की खाड़ी में, बल्कि कोयना जो है खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो आप याद रखिएगा कि साबरमती और माही खंभात की खाड़ी में, ताप्ती खंभात की खाड़ी में, बल्कि कोयना जो है वह खंभात की खाड़ी में नहीं प्रवाहित होती है। तो इसलिए आंसर कौन सा सही होगा, 11 का सी होगा मित्रों, इस बात को याद रखना है। आंसर कौन सा होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी 10वें का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 10वें का करेक्ट आंसर है, इस बात को याद रखना है। बहुत अच्छा सवाल है, कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है, नहीं को फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। पहला नदी है बेतवा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है महानदी, चौथा है सोन। अब यहां पे सवाल भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र का ही है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हैं, कौन नर्मदा के अतिरिक्त पूछा गया, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कौन सा होगा। अब देखिएगा, अमरकंटक से निकलती है कौन सी नदी, सोन। अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। अमरकंटक से कौन निकलती है, सोन नदी। सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से, और यह जाकर मिलती है गंगा में। किससे मिलती है, गंगा में। और यह दक्षिण के पठारी क्षेत्रों से निकलकर गंगा में मिल जाती है सोन नदी, और यह अमरकंटक से निकलती है। बेतवा और ताप्ती महानदी, महानदी तो सिंघवा से निकलती है, सिंघवा से। ताप्ती कहां से निकलती है, तो यह जो है अमरकंटक के बगल में मैकाल पर्वत से निकलेगी, है ना। तो यहां पे आंसर कौन सा बन रहा है, सोन बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। 13वें का आंसर बताइएगा। सभी लोग को पता है कि गंगा जो है सबसे भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 13, बिना सोचे यदि लंबाई पूछी जाए तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। अगर गोदावरी की बात करी जाए तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। अब यमुना जो है गंगा की सहायक है, यमुना गंगा की क्या है, सहायक है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के त्रयंबक पहाड़ी, यमुना का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की यमुनोत्री से, गंगा का उद्गम गंगोत्री से, ब्रह्मपुत्र का उद्गम चोमायुंगडोंग ग्लेशियर से, और यह तिब्बत से निकलती है। भारत में बहुत छोटी दूरी 700 लगभग किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। तो इस बात को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। 13वें का सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम पर है। पहला ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा। चूंकि आपको पता है कि जो संगम की प्रक्रिया है वो गंगा, यमुना और सरस्वती पर है, तो ऐसा ऑप्शन यदि आपको कोई दिख जाए, दूसरा ऑप्शन गंगा, यमुना, सरस्वती, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है।
यहां पर गंगा यमुना तो है लेकिन ताप्ती नहीं होगी। यहां पर गंगा यमुना के साथ सिंधु दे दिया, क्योंकि गंगा यमुना का जो संगम है मित्रों, वह गंगा यमुना सरस्वती के मिलन से होता है। यह माना जाता है कि सरस्वती नदी राजस्थान के रेगिस्तान में जाकर के विलुप्त हो जाती है, और यही 14वें का आंसर हमारा बनेगा। क्या बनेगा? गंगा यमुना और सरस्वती। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही है। अब यहां पर यह देखा जाए कि जो गंगा है, गंगा गंगोत्री से निकलेगी, यमुना यमुनोत्री से निकलेगी, और सरस्वती जो है राजस्थान के क्षेत्र से निकलकर उसी राजस्थानी क्षेत्र में ही, मतलब राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसी में विलुप्त हो जाती हैं और अंदर अंदर से आकर के गंगा से मिलती हैं। तो ये 14वें का आंसर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध परियोजना है। अब आपसे पूछा जाएगा हीराकुंड बांध कहां पे है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर। तो पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबा बांध किस पर है? तो हीराकुंड बांध परियोजना सबसे लंबा बांध है, और यह जो है महानदी पर स्थित है। और महानदी जो है, महानदी यह पूर्व से निकलकर पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। कहां बनाती है? बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। ये बात मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी। तो ये मित्रों आज का हमारा सेशन है, और इस सेशन में 15 सवाल आप लोगों ने देखा, और आज का सेशन यहीं पे मित्रों समाप्त होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग आज की कक्षा समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग इसी समय पर कल उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए हैप्पी दशहरा सभी लोग को, और ईश्वर करें आप लोग स्वच्छ मन से अपने दशहरे को मनाएं, भाईचारा बढ़ाएं, और इस ऑनलाइन क्लास में दशहरा के बाद जुड़िए, और जुड़ करके अपना जो ये कीमती जो पेट का एग्ज़ाम लगा है, जो हर एग्ज़ाम के लिए एकदम नेसेसरी हो गया मित्रों, उसमें आप लोग बने रहिए। देखिए, दिवाली दशहरा एक ऐसा त्यौहार है जिनके आने पे लोगों में बड़ा उत्साह रहता है, और दशहरा का जो त्यौहार है मित्रों, आप लोग जानते हैं कि इस त्यौहार में रावण को मारकर रामचंद्र जी जब अयोध्या लौटे थे, तो उन्हीं के पर्व के नाम पर इस दशहरे को मनाया जाता है। सभी लोग उसी तरीके से हमेशा अपने को विजय करने के लिए, और देखिए पीटी का एग्ज़ाम आने से पहले आपका दशहरा आ गया, तो विजय करना सबको है, चाहे किसी भी तरीके से। तो सब लोग अच्छे से दशहरा मनाइए, और अपने आप को पेट में क्वालिफाई करने के लिए एक विजय के जुनून से आइए कि इस बार पेट में अच्छे नंबर लाने हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मित्रों। फिर कल हम लोग की मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।